श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 237 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 5। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। इस संसार समुद्र से तरने का जीव मात्र को अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य अपना उद्धार करने में सक्षम भी है। इसलिए अब कृपालु भगवान इस भवसागर से अपना उद्धार करने में समर्थ समस्त मानव जाति को योगारूढ़ होने के लिए प्रेरित करते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है ये। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अन्वयार्थ, आत्मना आत्मानं उद्धरेत्। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा ही अपना उद्धार करे। आत्मानं न अवसादयेत्, अपना वह कभी भी पतन न करे। ही आत्मा एव आत्मनः बन्धुः आत्मा एव आत्मनः रिपुः। क्योंकि यह जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और यह जीवात्मा आप ही अपना शत्रु है। इस संसार में न कोई दूसरा मित्र है और न कोई दूसरा शत्रु है। आइए इस पर सद्गुरु के आशीर्वाद से यथामति यथाधीतम और यथा समय चिंतन करें। गीता योग शास्त्र है। संपूर्ण गीता का एकमात्र लक्ष्य है कि जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। प्रत्येक श्लोक में प्रभु के साथ संबंध स्थापित करने का उपाय बताया है महाराज। हमारे दैनंदिन जीवन में जो कुछ हर दिन घटित होता है ना, इसी का ही चित्र प्रभु ने खींचकर इसको सुसंस्कृत करने की विधि इस गीता में बताई गई। देखो, आत्मना आत्मानं उद्धरेत्, यह बहुत ही प्यारा सूत्र है। इसमें बहुत ही सुंदर उपदेश संदेश भगवान ने हमारे लिए दिया है। अपने द्वारा ही अपना उद्धार करो। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह दूसरों पर निर्भर रहता है। एक दृष्टि से वह अनुकरण प्रिय है। मनुष्य को अनुकरण करना अच्छा लगता है। वह हमेशा दूसरों के साथ जुड़ा रहना चाहता है। मनुष्य स्वयं अपने को अपूर्ण पाता है। उसको अपना घर हमेशा खाली ही दिखाई देता है। इसलिए उसको भरने के लिए वह नश्वर जो संसार है ना, उसको अपने हृदय में संग्रहित करते रहते हैं और शनै शनै उस संग्रहित वस्तुओं को अपना न कहकर स्वयं हम उन वस्तुओं के दास हो जाते हैं। संबंध भी हमने स्थापित किए और उनके दास भी हम बन गए। धन पद मकान दुकान आदि के तो हम अधीन है ही हैं, अपितु पत्नी के अधीन, पति के अधीन, आप्त वर्ग के अधीन, इन सब के हम अधीन हो गए। मनुष्य जब आया था ना, तब अकेला ही था और स्वतंत्र भी था और जाएगा भी तो अकेला ही जाएगा। वह चाहे तो भी इस नश्वर जगत को अपने साथ नहीं ले जा सकता। यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। मनुष्य यह सब कुछ जानते हुए भी अज्ञान के कारण अनजान होकर संग्रह करने में लगा हुआ है।
यह शरीर हमारा नहीं है, यह हमें दिया गया है, अतः इसका उपयोग न कर, इसका उपभोग न कर उपयोग करो। यह परमानंद प्राप्ति के लिए दिया गया है और परमात्मा को ही इससे पा सकते हैं। चाहे तो भी हम इससे पर्याप्त विषय भोग नहीं भोग सकते, क्योंकि वह सुविधा इस शरीर में नहीं दी गई है। इस शरीर से अधिक भोग हम नहीं भोग सकते। अधिक भोग भोगे ना तो ये रुग्ण हो जाएगा। किंतु यह अज्ञानी मनुष्य विपरीत दिशा में गमन करता है। जिस प्रभु को पाना है उससे विमुख हो जाता है और जिन विषयों को त्यागना है उनके सन्मुख हो जाता है। परमात्मा की तरफ ऊर्ध्वगामी यात्रा न कर वह नरक की तरफ, अधोगति की तरफ भटकता है। जितनी स्वतंत्रता मनुष्य को प्रकृति ने, परमात्मा ने दी है, उतनी और किसी भी प्राणी को नहीं दी। इसलिए बड़े ही प्यार से संबोधित करते हैं भगवान, हे जीव, तू विषयों में नश्वर संसार के पराधीन होकर न जियो। तू अपनी स्वतंत्रता को पहचान लो। तुम इन सब के बिना रह सकते हो। काम, क्रोध, पत्नी, पुत्र, धन, जान, परिवार आदि ये न भी तो हो, ये न भी हो तो भी तुम सर्वतंत्र स्वतंत्रता से रह सकते हो। तुझे एक अवसर मिला है, अनायास मिला है, ध्यान रखना। तुम सद्य स्थिति से उठ सकते हो। मनुष्य हो इसलिए उठ सकते हो। अगले जन्म में यह प्रकृति न जाने किस योनि में ढकेल देगी। तुम फिर परवश हो जाओगे, फिर न जाने तुम्हारी यह जीवन यात्रा कितनी अंतहीन हो जाएगी। अनेक प्रकार के दुख में गिरना पड़ेगा, फिर उन दुखों का भी कोई अंत नहीं है मेरे भाई। इसलिए आत्मानम न अवसादयत, अरे बाबा आत्मा का पतन न करो, मनुष्यत्व से नीचे न गिरो। तुम स्वयं को विषादग्रस्त मत करो। मन नीचे गिरने के लिए सदैव तैयार ही रहता है, क्योंकि वह नीचे से ही ऊपर आया है ना। पहले पशु था, अब मनुष्य हो गया। अतः वह मन अपनी पूर्व स्थिति में लौटना चाहता है। सामाजिक बंधन, शास्त्रीय बंधन के कारण मनुष्य थोड़ा बहुत अपने को नीचे गिरने से रोकता है। यह बंधन हटा दिया जाए ना तो मनुष्य का पतन होने में देर नहीं लगेगी। सब उच्छृंखलता छा जाएगी, वह पशुओं से भी बदतर होगी। पशु मर्यादित है, काम वासना का उनका मौसम रहता है, वे हमेशा कामातुर नहीं रहते हैं। वासनांध मनुष्य जब भी स्त्री पुरुष भिन्न लिंगी को देखते हैं ना तो उनमें काम वासना जागती रहती है। प्रकृति ने मनुष्य को गिरने का स्वातंत्र दिया है तो उठने का भी स्वातंत्र दिया है, ध्यान रखना। अब मनुष्यत्व से नीचे अपने को न गिराओ, जहां हो वहां से ऊपर उठो। परमात्मा स्वरूप शिखर को छूने का प्रयत्न करो। इंद्रियों के माध्यम से जिस सुख का अनुभव करते हो उस सुख के उद्गम स्थान को अपने भीतर ही खोजो। वह भीतर ही है। विषयों में सुख नहीं है, किंतु दिखाई देने का आभास मात्र है। विषयों में सुख होता तो उसकी प्राप्ति की पश्चात दुखानुभूति नहीं होती, लेकिन विषय भोग के बाद दुखानुभूति होती है। अतः सुख विषयों में नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है। सुख सागर परमात्मा अपने ही भीतर लुप्त है, उसको खोजने की विधि भगवान ने गीता में बताई है। इसलिए कहता है कि ही आत्मा एवं आत्मनः बंधु, आत्मा एवं आत्मनः रिपुः। भगवान यहां पर एक गहन महानतम सत्य की घोषणा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक मनुष्य स्वयं का मित्र है। मनुष्य अपने स्वयं के साथ मित्रता कर सकता है।
परम मित्रता आदमी के भीतर छिपी हुई है, किंतु अज्ञान के कारण वह उसको पहचानने में असमर्थ है। मनुष्य प्रेम स्वरूप है, प्रेम उनका स्वभाव है। उसकी विस्मृति होने के कारण ही वह दूसरों में उसका अध्यारोप कर देता है। स्वयं प्रेम स्वरूप होते हुए भी वह दूसरों से प्रेम की भीख मांगता है। महाराज, स्वयं अपने में ही जो प्रेम का खजाना पड़ा है उसको लोग भूल गए और एक दूसरों को प्रेम मांग रहे हैं। जो अपने पर प्रेम नहीं कर सकता वह दूसरों पर भी प्रेम नहीं करेगा। यदि कोई कहता है कि आई लव यू तो थोड़ा सावधान होना चाहिए, यह धोखा हो सकता है। अधिकतर इस प्रकार की घोषणाएं धोखे ही होते हैं, ध्यान रखना। यह जो प्रेम का नाटक है वह धोखा ही तो है। असली प्रेम होता तो घोषणा की कोई जरूरत न होती। मां अपने बालक के ऊपर प्रेम करती है तो क्या वह घोषणा करती है क्या, मैं तेरे पर प्रेम कर रहा हूं? भीतर हृदय प्रेम से रिक्त होता है ना, अतः घोषणा की आवश्यकता पड़ती है। भीतर शत्रुता हो तो बाहर प्रेम दिखाना पड़ता है। जो अपने खुद पर प्रेम न कर सका वह हम पर प्रेम करेगा, यह संदेहास्पद है, विचारणीय है। जो स्वयं अंधेरे में जी रहा है वह दूसरों के घर में रोशनी कैसे करेगा? और वह प्रेम मित्रता करेगा भी तो आपसे न करके आपके रूप पर, आपके गुणों पर, आपके धन पर, आपके पद पर आदि पर मित्रता करेगा। वह आत्मा पर तो प्रेम नहीं कर सकता। किसी गुण के कारण की गई मित्रता उस गुण के समाप्त होते ही वह मित्रता भी समाप्त हो जाती है। अतः जो साधक है ना उसको सर्वदा सावधान रहना चाहिए कि वह धोखे में ना आवे। ध्यान योगी साधक को चाहिए कि अपने शरीर इंद्रियों को, मन बुद्धि को अपने अनुकूल बनाएं, उसके साथ शत्रुता न करें, अपने शरीर को सताएं न, बड़े ही आनंद के साथ उनको अपना मित्र बनाएं। वाणी के द्वारा कुछ भी अंट संट न बोले, कान के द्वारा ऐसा कभी न सुने कि जिससे मन विकृत हो जाए। मन से कभी भी क्रोध न करें, बुद्धि से कभी भी अनिष्टकारक चिंतन न करें, किसी भी भावना में आकर उत्तेजित न होए। हम सर्वप्रथम अपने पर प्रेम करना सीखे। जो अपने पर प्रेम करता है दूसरे भी उस पर प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि वह कभी भी दूसरों का द्वेष नहीं करेगा। अतः उसके सानिध्य में आने वाले सभी लोग आनंद पाकर ही लौटेंगे। जो अपना मित्र हो जाता है वह सबका भी मित्र हो जाता है, और जो अपने साथ शत्रुता करता है वह दूसरों की भी हिंसा ही करेगा। हिंसा में दुख है, भय है, और मित्रता में निर्भयता है, आनंद है। मित्रों के साथ रहने से मनुष्य ऊबता नहीं और भी आनंद से भर जाता है, किंतु शत्रुओं के साथ एक क्षण रहना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक ऐसे ही जिसने जिसने अपने साथ मित्रता की है उसकी जीवन यात्रा आनंद मंगलमय होगी। वह राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि से परे होगा। वह सदैव अपनी आत्मा की मस्ती में डोलता रहेगा। और जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी अपने को सुसंस्कृत नहीं किया, पशु से भी जो बदतर जीवन जीता है उसका जीते जी पतन हो जाता है। वह सदैव अपने जीवन में हारा हुआ मिलेगा, उसका जीवन निस्तेज होगा, वह हमेशा दुखों में डूब जाएगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ वह रहेगा, सदैव सदैव संदेहहीन रहेगा, वो संदेह युक्त रहेगा, गतिहीन उसका जीवन होगा। उपनिषद की भाषा में वह आत्महत्यारा है।
इस संसार से मुक्त होने का अवसर प्राप्त हो जाने पर भी जिसने उसका लाभ नहीं लिया, उसका जीवन निरर्थक ही गया, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए आज से ही, अभी से ही अपनी पारमार्थ की यात्रा प्रारंभ कर लो, आपका कल्याण होगा। स्वस्त्यस्तुति कुशलमस्तु। आपका कल्याण हो और आप अपनी यात्रा का शुभारंभ करो। अपने साथ मित्रता, अपने साथ प्रेम करना सीख लो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।